Hello, welcome team to session 6. In this session, we are going to continue this topic Android apps for practice. इसमें हम वो वाली एप्लीकेशंस देखेंगे हमारी मतलब कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं एंड्रॉयड एप्स जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। तो अभी तक हमने गूगल कैलकुलेटर पे ही मतलब गूगल कैलकुलेटर को ही सिलेक्ट किया था और उसी पे अपन सारे टेस्ट केसेस ऑटोमेट कर रहे थे। ठीक है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो कि हम freely available and we can use them. The first application is provided by Appium itself, which is this API demo debug.apk। अब इसमें क्या करना है, ये लिंक आप डायरेक्टली ओपन करना और ये आपको एक इस लिंक पे लेके आ जाएगा API demo -debug.apk। फिर ये वाला जो बटन है ना, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन पे, क्योंकि आपको फोन पे ये डाउनलोड रॉ फाइल वाला जो बटन है ये दिखेगा नहीं। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस ट्रिपल डॉट मेनू एंड क्लिक हियर टू डाउनलोड द फाइल इन योर मोबाइल डिवाइस और एमुलेटर। तो ये आपकी जो एप्लीकेशन है आपके उस पर डाउनलोड हो जाएगी मोबाइल डिवाइस पे एंड देन यू कैन इंस्टॉल इट। अब ये दिखती कैसी है मैं आपको दिखा देता हूँ क्विकली। चलो मैं दिखा देता हूँ, ये रहा अपना ये जो राइट में आपको दिख रहा है ये मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो में मैंने अपने डिवाइस को वो कर रखा है, मिरर कर रखा है। ऑलराइट। सो मैं अपने फिजिकल डिवाइस में गया। अब मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर करा और दैट एप्लीकेशन नेम इज, एक मिनट, क्या नाम है एप्लीकेशन का? एपीआई डेमो, राइट? आई थिंक दिस इज द वन। ओके। सो एप्लीकेशन लुक्स लाइक दिस एपीआई डेमो। ये जो आपको दिख रही है एपीआई, मैं देखो यहाँ पे इसको मूव कर रहा हूँ। दिस इज द एप्लीकेशन, इस पे आप क्लिक करोगे सो ये आपकी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। अब एपीआई डेमो ये क्या करती है, आपकी एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी फीचर्स अवेलेबल होते हैं उन सारे फीचर्स को ये आपको एक्सेस करने में हेल्प करेगी। ये एक एप्लीकेशन है ना। आप इसके अंदर जाओ, एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाओ, देन एक्सेसिबिलिटी नोट प्रोवाइडर के अंदर जाओ। तो ये एक्सेसिबिलिटी वाले जो बटन्स होते हैं उनको यूज करके आप यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। एनिमेशन पे जाओ, क्लोनिंग पे जाओ, या एक काम करें बाउंसिंग बॉल पे जाते हैं। अपन जैसे यहाँ पे देखो सेंटर में टैप करेंगे तो कोई बॉल बाउंस होना चालू होगी, दिख रही है? So, and you can see that background color is also changing constantly. ठीक है। So this is the application। यहाँ पे एक लोडिंग का भी है, ये क्या कर रहा है, रन पे क्लिक करेंगे तो देखो चेंज कर रहा है, एनिमेशन टाइप कर रहा है ये। तो दिस इज वन एप्लीकेशन विच इज एपीआई डेमो। ठीक है, इसको डाउनलोड करना आपने देख लिया कैसे डाउनलोड करना है। अब सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं अपन। सेकंड एप्लीकेशन इज बिट बार। इस एप्लीकेशन को अपन कॉपी करके, इसकी लिंक कॉपी करके अपन डालते हैं अपने ब्राउजर में। एंड अगेन मैंने आपको डायरेक्टली एपीके की लिंक दी है ताकि आप डायरेक्टली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सको। ठीक है। सो बिट बार वाली एप्लीकेशन कैसी दिखती है? ओके, लेट मी शो यू। बिट बार वाली एप्लीकेशन जो है लुक्स लाइक दिस। इसको अपन ऊपर पटक लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब लेट्स क्लिक ऑन दिस बिट बार एप्लीकेशन एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इस एप्लीकेशन में जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू टेस्ट योर एप्लीकेशन अगेंस्ट ओवर 100 डिवाइसेस। तो अगर आपने यहाँ पे लिखा बाय 1101, ये जो रेडियो बटन पे क्लिक करके रखा आपने, और आपने यहाँ पे नेम डाला कुछ भी जैसे A B C और आंसर पे क्लिक किया तो बोलेगा रॉन्ग आंसर। फिर आप बैक आओ, फिर आपने जैसे आस्क मॉम फॉर हेल्प करा और आंसर पे क्लिक करा तो अगेन इट विल टेल यू रॉन्ग आंसर। और अगर आपने इसको क्लिक किया यूज टेस्ट ड्रॉइड क्लाउड ऐप और आपने आंसर पे क्लिक किया तो इट विल से यू आर राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन ABC। ठीक है। तो दिस इज वन एप्लीकेशन। एंड ये सारी जितनी भी एप्लीकेशन अपन देख रहे हैं ये सारी नेटिव एप्लीकेशन ही हैं। ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट एप्लीकेशन विच इज दिस। अब ये एप्लीकेशन हमें ब्राउजर स्टैक के द्वारा मिली गई है। लेट्स सी दिस एंड द नेम इज app-debug.apk। एंड हाउ दिस ऐप लुक्स लाइक, एक मिनट यार, इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो क्या दिया हुआ है मैं एक मिनट बताता हूँ आपको, है ना। एक सेकंड देना मुझे।
चलो इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, बाद में फिर इस पे वापस आएंगे। अगली एप्लीकेशन है आपकी सॉस लैब्स के द्वारा दी गई है आपको, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, यू विल रियली लाइक इट अ लॉट। ठीक है, इसमें आप इस यूआरएल को ओपन करेंगे डायरेक्टली, सो दिस इज हाउ द यूआई विल लुक लाइक वंस यू ओपन द एप्लीकेशन। ठीक है, आप यहाँ पे आना, नीचे आपको दिखेगा एंड्रॉइड सॉस लैब्स मोबाइल सैंपल ऐप डॉट एपीके, इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लो आप अपने मोबाइल डिवाइस पे। देन इसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे सर्च करता हूँ, SAU, अरे यार कहाँ चली गई है सॉस लैब की एप्लीकेशन, ये रही, स्वैग नाम है इसका। ठीक है, सो दिस इज द एप्लीकेशन, आप इस पे क्लिक करो। ये जो लोगो बना हुआ है ना, दिस एस लोगो, ये सॉस लैब का ही लोगो है, तो इससे भी आप आपने पता कर सकते हो। ठीक है, इफ यू देखो यहाँ पे पूरा उन्होंने लॉगिन पेज दे रखा है अपने को स्वैग इस एप्लीकेशन का। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, यू विल फाइंड द यूजर नेम एंड पासवर्ड, स्टैंडर्ड यूजर, लॉग्ड आउट यूजर और प्रॉब्लम यूजर, और इसका जो पासवर्ड है वो नीचे दिया हुआ है सीक्रेट सॉस। तो अगर अपन यहाँ पे डालें स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर, और यहाँ लिख दें अपन सीक्रेट अंडरस्कोर SAUC सॉस। ठीक है, सो वंस वी क्लिक ऑन लॉग इन, अपन लॉग इन कर लेंगे और अपन एक प्रोडक्ट के डैशबोर्ड पेज पे आ जाएंगे, जहां से अपन किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो स्क्रॉल कर सकते हो आप। ठीक है, किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर आप आ जाओगे, यू कैन सी मोर डिटेल्स अबाउट दैट प्रोडक्ट, यू कैन क्लिक ऑन द टॉप टू गो बैक टू द मेन प्रोडक्ट लिस्टिंग। आप ऐड टू कार्ट करके प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर सकते हैं, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि भैया वो आपकी कार्ट में वन क्वांटिटी ऐड हो गई। सेकंड को ऐड करोगे, क्वांटिटी टू हो जाएगी आपकी कार्ट में। रिमूव पे क्लिक करोगे, क्वांटिटी वन हो जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करोगे मतलब जो व्यू है उसको भी चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो ग्रिड व्यू या लिस्ट व्यू देख सकते हो अपने प्रोडक्ट्स का। फिल्टर में आप सॉर्टिंग वाले फीचर्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, इफ यू गो इनसाइड द कार्ट, यहाँ पे आपको आपके कार्ट का डिस्क्रिप्शन दे जाएगा जो भी प्रोडक्ट्स आपने ऐड करे हैं यहाँ पे, एंड यू कैन अच्छा ये देखो, आप यहाँ पे इनने एक छोटा सा एक आपको हैंड का कर्सर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे अगर इस तरीके से हल्का सा इसको वो करोगे स्वाइप, तो you will get a delete button. If you click on the delete button, that item will be deleted from your cart. ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मान लीजिए चेकआउट करना है, तो यू जस्ट सिलेक्ट द आइटम इन योर कार्ट, क्लिक ऑन चेकआउट, यू जस्ट नीड टू एंटर योर इन्फॉर्मेशन हियर, so you can enter any information, and once you click on continue, that you will navigate onto this पेमेंट इन्फॉर्मेशन और जो शिपिंग इन्फॉर्मेशन है वाले पेज पे आप आ जाओगे, एंड दिस इज फिनिश। तो ये आपका जो है पूरा ऑर्डर है जो प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत मतलब अच्छी एप्लीकेशन है अगर अपने को पूरा एक फ्लो ऑटोमेट करना है तो उसके लिए। ठीक है, एंड द गुड थिंग इज ये हाइब्रिड भी चीज अवॉइड कर रहा मतलब प्रोवाइड कर रहा है अपने को। HTTPS कॉलन डबल स्लैश www.google.com, गो टू साइट क्या, एंड बहुत बढ़िया काम यार, ये अपने को देखो हाइब्रिड एप्लीकेशन का भी इसने एक डेमो दे दिया है अपने को। हाँ यही बड़ी मुश्किल से मतलब मिल नहीं रहा था, चलो फाइनली मिल गया। एंड यू गेट दिस QR कोड स्कैनर, जिससे कि आप अपने कैमरे को एक्सेस कर सकते हो। मेरे इस फिजिकल डिवाइस का कैमरा जो है नहीं चलता है, सो आई कैन नॉट ओपन इट। जियो लोकेशन पे क्लिक करोगे तो आप अगर ऐप अलाउ व्हाइल यूजिंग ऐप करोगे तो योर डिवाइस इन द डाउनलोड्स फोल्डर, ठीक है, दैट यू कैन वेरीफाई। अबाउट पे जाओगे तो इट विल टेक यू टू द ब्राउजर, है ना, ब्राउजर पे अबाउट पेज पे लेके चला जाएगा। एंड लॉग आउट करोगे तो रीसेट ऐप स्टेट, यू नो व्हाट इट डज, राइट, इट विल रीसेट एवरीथिंग। एंड इफ यू गो लॉग आउट, it will take you back to the login page. So this sauce labs की जो एप्लीकेशन है ये एकदम फुल पैकेज है, इसमें सब कुछ है अपने लिए। We get this complete flow, we get the hybrid app as well, and some other features like camera access and this
जियो लोकेशन वाला भी, राइट? सो इट्स अ वेरी गुड ऐप, वी कैन यूज इट फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। अब लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन कौन सी है भैया अपने इसमें, कहाँ चले गए, ये रहे। ठीक है, कैटलॉन स्टूडियो। सो अब कैटलॉन स्टूडियो वाली जो मतलब एप्लीकेशंस है, यहाँ पे एक सिंगल लिंक नहीं है, मतलब एक एपीके की लिंक नहीं है, बट यू विल फाइंड ऑल द एप्लीकेशंस हियर। जैसे एपीआई डेमो डॉट एपीके मिल जाएगी आपको, ये वही एप्लीकेशन है जो अभी अपन ने देखी थी ना, ये पहली वाली एप्लीकेशन, दिस इज सेम, दिस वन एपीआई डेमो। ठीक है, अगला है ड्रैग ड्रॉप। अब ये वाली दिखा देता हूं मैं आपको, ये क्या है। ठीक है, इसके लिए अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं, ये रहा, एक मिनट है ना, फिर उसको एप्लीकेशन को अपन बाहर ले आते हैं, इसको अपन यहाँ ले आते हैं, और ये वाले को अपन ना रिमूव कर देते हैं ताकि अपने को स्पेस मिल जाए काफी। ठीक है, सो लेट्स क्लिक ऑन दिस एप्लीकेशन। अब देखो ये क्या है, आप ड्रैग ड्रॉप आने की इस पे, एक मिनट यार, ड्रैग ड्रॉप सॉर्ट, बेसिक यूसेज प्लेग्राउंड। ओके, आप इसमें जो पहले ऑप्शन है उस पर क्लिक करो। सो वंस यू क्लिक ऑन इट, यू विल कम टू अनदर पेज। ये एक पूरी लिस्ट है जहां पे आप एलिमेंट को ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, और यू कैन स्क्रॉल डाउन, मतलब स्क्रॉल अप एंड डाउन एज वेल। तो ड्रैग ड्रॉप कब काम करेगा, जब आप ये जो बटन दिया गया ना, इस बटन पे क्लिक करके ड्रैग करो तो ही काम करेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा, देन ओनली आई विल बी एबल टू ड्रैग ड्रॉप दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अगर मैं कहीं और पे क्लिक करके उसको करने की कोशिश करूंगा तो इट विल नॉट वर्क। ठीक है, इफ आई मतलब अगर मैं कहीं और पे करके अगर ये स्वाइप एक्शन परफॉर्म करता हूं तो वो क्या करेगा, पूरी लिस्ट को स्वाइपिंग करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है हेटेरो हाइट। अब ये जो है क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आपकी जो एलिमेंट की जो हाइट है वो डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है, यहाँ पे कम है, राइट? हेटेरोइड मतलब हाइट अलग अलग है आपके एलिमेंट की। वार्प, अब ये वार्प क्या करेगा, मतलब दिस इज सेम, अलग अलग मतलब उन लोगों ने बस एक ही लिस्ट को अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं, बट बाकी फंक्शन सेम है। बैकग्राउंड हैंडल, अच्छा बैकग्राउंड हैंडल माने कि अगर आप इसको पकड़ के जैसे ही ड्रैग करोगे, यहाँ पे इसको पकड़ के ड्रैग करा आपने, तो नोटिस करो जो ब्लू वाला बैकग्राउंड है, वो जिसको भी आप ड्रैग कर रहे हो वो पूरे उसके पूरे बैकग्राउंड पे आ जा रहा है, पूरे विड्थ और हाइट को कवर कर ले रहा है। बट नॉर्मली वो 30-40% एरिया को ही कवर कर रहा है जो ब्लू बैकग्राउंड है। दिस इज इट। अगला है सेक्शंस। अच्छा, सेक्शंस माने, जैसे देखो ये पहला सेक्शन है, ब्रेड से चालू होके आपके हरबी तक जो है, ये पहला सेक्शन है। अब यहाँ पे अगर आप ड्रैग ड्रॉप करोगे तो सिर्फ इसी के अंदर कर पाओगे, यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट ड्रैग एलिमेंट फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन। मतलब इस हरबी को आप ड्रैग करके इधर नहीं ला सकते, ये जोए वाले सेक्शन में नहीं ला सकते। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट हियर, ड्रैगिंग ड्रॉपिंग विद इन अ सेक्शन। अगला है कर्सर अडेप्टर। अब इसमें क्या है, इस पे क्लिक करा, देखो ये आपका जो जो भी जिस पे भी क्लिक कर रहे हो आप एक्स आइकन पे, तो वो वाला लिस्ट वाला आइटम आपकी लिस्ट से डिलीट हो जा रहा है। हियर यू कैन, ये जो लेफ्ट वाला आइकन है, इस पे आप ड्रैग ड्रॉप करो, मतलब अगर को ड्रैग करके अगर कहीं पे भी ड्रॉप कर रहे हो तो वो एलिमेंट आपका ड्रैग ड्रॉप हो रहा है। अगर आप सेंटर वाले सेक्शन में अगर कर रहे हो स्वाइपिंग एक्शन, तो आपकी जो लिस्ट है वो पूरी स्वाइप हो रही है, राइट? नेक्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस मोड। मल्टीपल चॉइस मोड मतलब कि यहाँ पे आपका जो चेक बॉक्सेस दे रखे हैं, अब इन चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करो और आप उन लिस्ट को भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखने की वाली ये है कि जिसको आपने सिलेक्ट कर दिया है वो डीसिलेक्ट नहीं हो रहा है, और जिनको आपने डीसिलेक्ट रखा था वो डीसिलेक्टेड ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंगल चॉइस मोड। इसमें बस यहाँ पे सिंपली एक रेडियो बटन दे दिया हमने, मतलब इनमें से सिर्फ एक ही एलिमेंट सिलेक्ट होगा, और आप उसको ड्रैग ड्रॉप करोगे तो जो आपका रेडियो बटन है उसके वो नहीं चेंज होगी, सिलेक्शन डी सिलेक्शन नहीं होगा उसका। सो दिस इज वन एप्लीकेशन, दिस ड्रैग एंड ड्रॉप। अब मल्टी टच टेस्टर, ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। ये मल्टी टच टेस्टर जो आपकी एप्लीकेशन है, इट लुक्स लाइक दिस। इसको अपन लेके आ जाएंगे यहाँ पे। अब अपन इस पे क्लिक करते हैं तो देखो ये क्या करेगा। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन पे एक सिंगल फिंगर से टच किया तो इट विल से मतलब इट विल गिव यू दिस नंबर 1। अगर आपने दो फिंगर से टच किया तो जहां जहां पे भी आपने टच किया है उसको ये मतलब विजुअली आपको दिखाएगा, और पीछे काउंट बताएगा कि आपने कितनी फिंगर से उसे टच किया था। ठीक है, तीन फिंगर से टच किया 3, 4 से किया 4,
अब एक हाथ में 10 ही मतलब दोनों, एक व्यक्ति के 10 ही उंगली होती है, राइट? तो अगर आप 10 से 10 मतलब करोगे तो इट विल शो यू 10, राइट? सो दिस इज द मल्टी टच टेस्टर एप्लीकेशन। अगली है स्वाइप लिस्ट व्यू डेमो। ठीक है, दिस इज स्वाइप लिस्ट डेमो जो है, आई बिलीव, कौन सी एप्लीकेशन है यार, ये है शायद। नहीं, ये तो अपन लिया है ऑलरेडी। एस एस स्वाइप 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 नहीं है ना? हम्म, ठीक है यार, इट्स ओके, आई बिलीव इतनी एप्लीकेशंस अभी अपने लिए काफी हैं, है ना? सो दीज आर द एप्लीकेशंस विच वी कैन यूज टू डू द ऑटोमेशन। ठीक है, एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ कि स्वाइप की यहाँ पे एप्लीकेशन है क्या, स्वाइप करके कुछ। हाँ है ना यार, स्वाइप लिस्ट डेमो, चलो ठीक है, ये रही एप्लीकेशन, स्वाइप लिस्ट व्यू डेमो। ओके, एक मिनट रुकना है ना, उसको पहले मैं यहाँ लेकर आऊँ। SPQRS, हाँ ये रही स्वाइप लिस्ट व्यू डेमो, इसको अपन यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अब इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो ये क्या करता है पता है? ये आपके एंड्रॉयड डिवाइस पे जितनी भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है, उन सारी एप्लीकेशंस को ये फैच करके लेके आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, इनको अगर आपने मतलब वर्टिकली आपने स्वाइपिंग एक्शन परफॉर्म किया, मतलब स्लोली करोगे तो एक एक एलिमेंट आपका आएगा। ये आपने क्या करा, एकदम फ्लिक कर दिया, तो देखो कैसे तेजी से स्वाइपिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब बहुत सारे पेजेस एक साथ में स्वाइप हो जाएंगे। अगर आपने इसको इस तरीके से लेफ्ट या राइट करा, तो आपको ये बटन्स दिखते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस एप्लीकेशन ऑफर्स यू। और क्या क्या है इसमें, देखो स्वाइप मोड बोथ, राइट लेफ्ट, लेफ्ट एक्शन रिवील डिसमिस, राइट एक्शन रिवील डिसमिस, मतलब यहाँ पे आप अपने प्रेफरेंस भी चेक चेंज कर सकते हो यहाँ पे। राइट ऑफसेट, लेफ्ट ऑफसेट, एनिमेशन टाइम, और ओपन ऑन लॉन्ग प्रेस। अब ये पता नहीं क्या है ये। ठीक है, सो दीज आर द एप्लीकेशन है दोस्तों। जंप करते हैं अपन अपने इसमें, विच इज नेक्स्ट स्लाइड, एपीएम इंस्पेक्टर इन डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अब इसमें अपन क्या करने वाले हैं। अभी तक अपन ने एपीएम इंस्पेक्टर को सिर्फ चला के और एलिमेंट को इंस्पेक्ट करके उसके लोकेटर पिक करना ही सीखा है। ठीक है, अभी तक अपन ने एपीएम इंस्पेक्टर को एकदम डिटेल में नहीं देखा कि यार वो होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें मतलब क्या क्या फीचर्स एपीएम इंस्पेक्टर अपने को प्रोवाइड करता है। टुडे विल सी दैट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एपीएम इंस्पेक्टर को कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो एपीएम इंस्पेक्टर का हम यूज करने के लिए उसकी जो वेब ऐप है उसे यूज करेंगे हम, मतलब एपीएम को हम, एपीएम इंस्पेक्टर को हम का जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज एपीएम 2.0 के बाद में वो डेप्रिकेट हो गई है, इट विल नॉट वर्क विद एपीएम 2.0। ठीक है, ओके, सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट एपीएम इंस्पेक्टर यू नीड टू गो टू योर ब्राउजर एंड यू नीड टू सर्च। मैं कर लेता हूँ, डायरेक्टली शो कर देता हूँ आपको, एपीएम इंस्पेक्टर सर्च करना है आपको वेब पे जाके, फिर जो गिटहब की लिंक है उस पे जाना है। गिटहब की लिंक पे आप जाओगे, इफ यू स्क्रॉल डाउन लिटिल बिट, इट विल गिव यू अनदर लिंक विच इज दिस, वेब एप्लीकेशन inspector.appmpro.com। आप इसे क्लिक करो। ठीक है, एंड वंस यू क्लिक ऑन इट यू विल कम टू दिस पेज, inspector.appmpro.com। अब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे आने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एप, अच्छा, यहाँ पे आपको एपीएम सर्वर की डिटेल देनी है, जो भी आपकी मशीन पे एपीएम सर्वर आप रन कर रहे हो उसकी। तो यहाँ पे आपको रिमोट होस्ट प्रोवाइड करना रहेगा, पोर्ट प्रोवाइड करना रहेगा, रिमोट पाथ प्रोवाइड करना रहेगा, एंड दीज वैल्यूज यू विल बी गेटिंग फ्रॉम योर एपीएम सर्वर। ठीक है, और जब भी आप एपीएम सर्वर को स्टार्ट करो यू नीड टू मेक श्योर कि आप कोर्स को इनेबल कर दो, कोर्स वाले फ्लैग को। तो हाउ वी कैन स्टार्ट द एपीएम सर्वर, लेट मी शो यू। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टर्मिनल पे। तो आप चाहो तो डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाओ, या फिर पाइचाम के अंदर, पाइचाम के अंदर भी अपने पास में टर्मिनल वाला सेक्शन आता है, एक सेक्शन, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे टर्मिनल खोल सकते हो। और कितने भी यहाँ पे टैब में आप अपना टर्मिनल चला सकते हो, जैसे आप मल्टीपल कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हो ना, वैसे यहाँ पे मल्टीपल आप कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे खोल सकते हो एक टैब मैनर में। ठीक है, यहाँ पे एडवांटेज ये मिलता है आपको, यहाँ पे यूज करने मतलब टर्मिनल को यहाँ से चलाने में एडवांटेज ये मिलता है आपको कि जितने भी कमांड आपने रन करे हैं उनकी हिस्ट्री मेंटेन रहती है। So you don't have to type each and every command again and again. You just press the up arrow key
आपने जैसे ही अप एरो की दबाया तो जो भी अपना लास्ट कमांड रन करा है वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। ठीक है। इफ यू प्रेस अगेन इट विल शो यू द प्रीवियस कमांड। तो आप बस अप एरो दबाते जाओ, जितने भी कमांड आपने रन करे हो सारे कमांड आपको एक एक करके ये दिखा देगा। ठीक है। सो वॉट एवर कमांड यू वांट टू रन, जैसे मुझे भी रन करना है एपीएम अलाउ कोर्स, आप उसको सिलेक्ट करो, एंटर पे क्लिक कर दो, एंड नाउ योर एपीएम सर्वर इज स्टार्टेड, है ना, इट्स रेडी टू लिसन। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर जो पूरे लॉग्स आए हैं इसमें आपको दिखेगा कि ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम सेम होस्ट, सिंस एपीएम अपना जो सर्वर है और जो अपनी एप्लीकेशन है ये सब जो है अभी मेरे इसी डिवाइस में चल रही है, राइट। किसी और डिवाइस में तो चल नहीं रही है, राइट। तो मुझे ये वाला यूज करना है यूआरएल 127.0.0.1 4723 पोर्ट। तो ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे डालनी रहेगी, 127.0.0.1 4723 पोर्ट। और रिमोट पाथ जो है मैं रखूंगा एम्प्टी स्लैश, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। पहले यहाँ पे WD हब आता था, अब यहाँ पे नहीं आएगा वो। ठीक है। सो दिस इज वन इंफॉर्मेशन दैट यू विल नीड टू प्रोवाइड हियर। द सेकेंड इंफॉर्मेशन वुड बी दिस कैपेबिलिटी बिल्डर। अब ये कैपेबिलिटी बिल्डर क्या होता है? आपको याद होगा जब अपन एपीएम को पढ़ रहे थे, एपीएम का आर्किटेक्चर जब अपन पढ़ रहे थे पूरी तरह अच्छी तरीके से, तो ठीक है। सो सबसे पहले ये क्या करता था, एक एपीएम पे एक सेशन स्टार्ट करने का ट्राई करता था। ठीक है, स्टार्ट एन ऑटोमेशन सेशन। तो उस सेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी। मतलब अगर आपको एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है किसी सर्वर पे, तो उसके साथ में आपको कुछ ना कुछ बॉडी भी भेजनी पड़ेगी, जिस बॉडी रिक्वेस्ट बॉडी को यूज करके वो आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आपका काम करेगा, है ना। तो ये जो एपीएम इंस्पेक्टर है एचटीटीपी नेटवर्क के थ्रू सर्वर को पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा टू क्रिएट अ न्यू सेशन, एंड अलोंग विद द पोस्ट रिक्वेस्ट इट विल सेंड सम बॉडी सम कंटेंट भेजेगा। और जो वो बॉडी रहती है ना, उसको हम सेलेनियम के टर्म में बोलते हैं डिजायर्ड कैपेबिलिटीज, सेलेनियम या एपीएम के टर्म में बोलेंगे हम डिजायर्ड कैपेबिलिटीज, और वो कुछ नहीं की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या बताना पड़ेगा की वैल्यू पेयर में, कि सबसे पहले तो आपको ये बताना रहेगा कि यार मेरे को कौन सा मतलब कौन सी एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे लॉन्च करनी है मेरे फिजिकल डिवाइस पे या एमुलेटर पे, उसकी इंफॉर्मेशन देनी रहेगी आपको। इनमें से जो ड्राइवर्स हैं इनमें से कौन सा ड्राइवर आपको यूज करना है, ये वाली इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। और आपको ये बताना रहेगा कि भाई एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन है, और वेदर यू वांट टू यूज मतलब प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करना चाहते हो, आप एंड्रॉइड यूज करना चाहते हो या iOS यूज करना चाहते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सर्वर को भेजनी पड़ेगी, तभी सर्वर जो है इन सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करके एक पूरी पाइपलाइन बना के देगा आपको, एक कनेक्शन का पूरा एक कनेक्शन आपके लिए क्रिएट करके दे देगा, एंड यू विल गेट अ सेशन। ठीक है। अब अपन आगे आते हैं वापस से करंट स्लाइड पे अपने। ऑलराइट। सो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप कैपेबिलिटी बिल्डर के अंदर दोगे। ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पहले से कुछ कैपेबिलिटी सेव कर रखी थी, मैं उनको यूज कर लेता हूँ, विच इज एंड्रॉइड कैलकुलेटर पोको X2। इसको अगर मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ से मेरी सारी कैपेबिलिटीज यहाँ पे आ गई। तो कैपेबिलिटीज में देखो क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया है अपना हमने प्लेटफॉर्म नेम विच इज एंड्रॉइड, डिवाइस नेम विच इज दिस। अब ये डिवाइस नेम आपको कहाँ से मिला? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको माइंड में आएगा, और ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये मुझे मिला है ADB स्पेस डिवाइसेस कमांड को रन करने पे। अगर मैं CMD के अंदर जाऊं और यहाँ पे अगर मैं सिंपली ये वाला कमांड रन करूं ADB डिवाइसेस, तो मुझे जो भी डिवाइसेस फिजिकली कनेक्टेड है मेरे इस पर्टिकुलर लैपटॉप से वो यहाँ पे दिखा देगा ये। तो ये वाली आईडी मुझे सिंपली यहाँ पे डालनी है। देन मुझे ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी में अपने जो भी एप्लीकेशन जिसको मुझे रन करना है उसकी इंफॉर्मेशन देनी रहेगी, विच इज दिस कैलकुलेटर ऐप पैकेज एंड कैलकुलेटर टू ऐप एक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन नेम। ऑटोमेशन नेम इज नथिंग बट द ड्राइवर, कौन से ड्राइवर को यूज करना है उसकी इंफॉर्मेशन देनी रहेगी। ठीक है। सो ये वाली इंफॉर्मेशंस में आपको किसी को डाउट है क्या, मतलब ये कैपेबिलिटीज अपन ने क्यों दी, और ये क्या कैपेबिलिटी किस चीज को मतलब कंट्रोल कर रही है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? चलो ठीक है, कूल। सो ये सारी ये इंफॉर्मेशन चेंज आप भी हो देके सकता है क्या? क्या? मतलब ये कैपेबिलिटी चेंज भी हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल, आप ये फुल एडिटिंग एडिटिंग मोड, आप जो मर्जी चेंज करना है कर लो यहाँ पे। नहीं, वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये लेफ्ट में जो इन्फॉर्मेशन है ये,
हाँ हाँ। देखो, कैपेबिलिटीज जो रहती है ना, ये की वैल्यू पेयर में की कांस्टेंट रहती है। की का नाम अगर आपने चेंज कर दिया तो आपका एपीएम उस चीज को समझ ही नहीं पाएगा। जैसे एक सिंपल सी बात बताता हूँ विजय। अगर आपको लॉगिन परफॉर्म करना है, एपीआई टेस्टिंग कर रहे हो, सपोज सपोज यू आर डूइंग एपीआई टेस्टिंग, और आपने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी टू परफॉर्म ऑथेंटिकेशन। अब उस पोस्ट रिक्वेस्ट में आपको जेसन भेजना है। उस जेसन में आपको यूजर नेम देना रहेगा और पासवर्ड देना रहेगा। तभी फिर वो उसको प्रोसेस करके आपको चेक कर पाएगा कि भैया यूजर नेम पासवर्ड सही है कि नहीं, एंड देन इट विल रिटर्न यू सम एक्सेस टोकन, राइट। तो अगर सामने वाले ने यूजर नेम और पासवर्ड की जगह ही उसने चेंज कर दिया, यूजर नेम को कुछ और कर दिया, ईमेल कर दिया और पासवर्ड को चेंज कर दिया, तो वो सर्वर कैसे पकड़ेगा कि इसने, मतलब उसको तो मिलेगा ही नहीं ना, वो तो चाह रहा है यूजर नेम और पासवर्ड मिले मुझे। तो आप एपीआई की चेंज नहीं कर सकते। बट हाँ, यहाँ पे एपीआई कीज और ऐड, मतलब ये जो ये आपकी कीज वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे और भी बहुत सारी एपीआई कीज ऐड हो सकती हैं यहाँ पे। तो मैं जो बता रहा हूँ ना, ये पांच, ये आपकी बेयर मिनिमम है कि इतनी तो देनी ही पड़ेंगी। तो ये ठीक है। 5 तो देनी ही पड़ेगी। हाँ, ये 500 देनी ही पड़ेंगी। मतलब देखो, केस बाय केस बेसिस है। अभी मुझे ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी मुझे पता है मेरी एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बट अगर मैं चाहता, क्या मेरे को ये एप्लीकेशन, मतलब मुझे ऐप पैकेज ऐप एक्टिविटी मुझे नहीं देनी, मुझे तो ये एक एप्लीकेशन मेरे मेरे फिजिकल डिवाइस पे पड़ी हुई है, मेरे मतलब लैपटॉप के डाउनलोड फोल्डर में मैंने एक एप्लीकेशन पटक रखी है, एंड नाउ आई वांट टू, एक मिनट देना यार, है ना। यार ये अपने मोटो वाला फोन ना बहुत डिफिकल्ट है चलाना। हाँ। सो मैं ये बोल रहा था तुमको कि मान लीजिए आपकी जो ऐप पैकेज है, एपीके फाइल है, वो आपने अपने लैपटॉप के अंदर पटक रखी है ना। तो आपको ये वाली इंफॉर्मेशन भी देने की जरूरत नहीं है, ऐप पैकेज और ऐप एक्टिविटी। आप सिंपली यहाँ पे ए डबल पी ऐप करके एक्टिव, मतलब डिजायर कैपेबिलिटी दो, और यहाँ पे उसका पूरा पाथ दे दो, जैसे जैसे एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करवाना है आपके फिजिकल डिवाइस पे। तो ये आपका एपीएम इंस्पेक्टर क्या करेगा, एपीएम क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को पिक करेगा, उसको इंस्टॉल भी करेगा और उसको लॉन्च भी कर देगा। वो एग्जांपल भी है आई बिलीव मेरे पास। पोको ये है क्या? हाँ, ये देखो, ये रहा एक एग्जांपल। तो प्लेटफॉर्म नेम अपन ने बता दिया, अपन ने डिवाइस नेम बता दिया, ऑटोमेशन नेम बता दिया, और यहाँ पे अपन ने पूरा उसका पाथ दे दिया। दिख रहा है? हाँ ये देखो। सो इसने, इस केस में अपने को वो कुछ भी नहीं देना पड़ा, ना हमें ऐप पैकेज देना पड़ा, ना ऐप वो देना पड़ा, एक्टिविटी देनी पड़ी। ठीक है। तो ये जो कैपेबिलिटीज है ना, ये चेंज हो सकती हैं। ठीक है। बट ऐसा मत करना कि प्लेटफॉर्म नेम की जगह तुमने प्लेटफॉर्म नेम्स दे दिया, तो उस केस में फिर नहीं चलेगा। हाँ हाँ, नहीं वो तो फिर। ओके, कूल। सो लेट मी, अच्छा, जैसे जो भी एक्टिविटी, ये जो भी कैपेबिलिटी आप दे रहे हो, यू कैन ऐड मोर, यू कैन डिलीट, यू कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपेबिलिटी एज वेल, राइट। एंड यहाँ पे देखो एक चेकबॉक्स है, ऑटोमेटिकली ऐड नेसेसरी एपीएम वेंडर प्रीफिक्सेस ऑन स्टार्ट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे आप यहाँ पे देखो, आपने तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नेम, डिवाइस नेम, ऐप पैकेज, ऐप एक्टिविटी और ऑटोमेशन नेम दिया, बेयर मिनिमम चीज दी। बट जैसे आप इसे स्टार्ट करते हो ना, तो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे देखो, नोटिस करो, एपीएम कॉलन, एपीएम कॉलन, एपीएम कॉलन, एपीएम कॉलम। तो इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क, आपके एपीएम सर्वर को कुछ उन कैपेबिलिटीज को वो करना पड़ता है ट्रांसफॉर्म, तभी एपीएम उसको समझ पाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाए, इसलिए वो चेकबॉक्स उन्होंने वहां पे दे रखा है अपने को। ठीक है। सो लेट्स रीजॉइन द सेशन, देन विल कंटिन्यू द रिमेनिंग टॉपिक।